इस टाइम सोशल मीडिया पे राखी सावंत की उम्रा करने को लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं। बहुत से लोग सवाल भी कर रहे हैं कि वो उम्रा करने कैसे पहुंच गई, गवर्नमेंट ने उसको वीजा कैसे दे दिया, अब उसका ये उम्रा कबूल होगा या नहीं होगा। बहुत से क्वेश्चन लोगों के जहन में आ रहे हैं, बहुत से मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, बहुत से कह रहे हैं हाँ बड़ी अच्छी बात है और ये इस्लाम कबूल कर लिया है। हालांकि राखी सावंत के बारे में सब आप जानते हैं, वो एक ऐसी क्वीन है, ऐसी महिला है कि वो आए दिन चर्चा में बनी रहती है। वो ऐसे काम करती रहती है कि जिससे सोशल मीडिया या मीडिया वाले उसके पीछे पड़े रहते हैं। बहुत ज्यादा चर्चा में बनी रहना उसकी एक आदत है, ये सब आप जानते हैं। बहरहाल आदि नाम के लगे से जब उसने निकाह किया था तो कहा मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। अब पहले भी उसने अप्लाई किया था कि वो उम्रे के लिए जाएगी, हज के लिए, गवर्नमेंट ने वीजा नहीं दिया था। अब उसका कहना यह है कि मुझे वीजा जो मिला है वो मेरे नाम चेंज होने पर मिला है। जब मैंने डॉक्यूमेंट्स में, आधार में जो पैन कार्ड है, जो भी उसके गवर्नमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें उसने नाम फातिमा करवाया है, तब जाके सऊदी हुकूमत ने उसको जो है वीजा दे दिया है। ये तो आप सब जानते हैं कि कोई गैर अगर जाना चाहे मदीनतुल मुनव्वरा और काबतुल्लाह मस्जिद हराम के अंदर, वो जा नहीं सकता, उसको अलाउ नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट उसको वीजा भी नहीं देता। हाँ, अगर वो मुसलमान है, नया हो या पुराना, डॉक्यूमेंट्स में उसने नाम चेंज कराया तो वो फिर वीजा अप्लाई करता तो उसको वीजा मिल जाता। अब राखी सावंत के मामले में लोग कह रहे हैं कि अब उसका क्या बनेगा, क्या वो ऐसे ही रहेगी, सुधर जाएगी? तो देखिए, अब तो उसके आने पे पता चलेगा कि वो सुधरी है, वो घूमने गई है या वो कुछ देखने गई है या क्या मामला था उसका। बहरहाल वो उसका कैरेक्टर, उसका किरदार, अब उसका अमल बताएगा। और हकीकत भी यही है। देखिए, इंसान जब कोई काम करता है, जैसे कि कहा जाता कि अगर किसी को देखना हो कि हज कबूल हुआ या नहीं, तो उसकी जिंदगी को देखना पड़ेगा। अगर हज करने से पहले वो झूठ बोलता था, दगाबाजी करता था, लोगों पर जुल्म करता था, उसकी जिंदगी जो थी वो बड़ी अजीरन बनी हुई थी। और अब हज करके जब वापस पलटा है, नेक बन गया, नमाजी बन गया, दीन का गाजी बन गया, हमेशा अल्लाह अल्लाह करता है, बुराई से दूर हो गया, तो ये आप समझ लें, बुजुर्गों के अक़वाल हैं। हमारे बुजुर्गों ने जो फरमाया, जो अलामतें बताई हैं कि कबूलियत की दलील क्या है, अल्लाह बेहतर जानता है। वैसे अल्लाह दिलों के हाल से वाकिफ है और अल्लाह तमाम अमल को जानता है बंदे के। लेकिन हमारे जो बुजुर्गों ने, असलाफ ने बताया कि कबूलियत की दलील यही है कि गुनाहगार था पहले, लेकिन हज करके जब वापस पलटा है तो नमाजी बन गया, गुनाहों से तौबा कर लिए, झूठ नहीं बोलता है, दगाबाजी नहीं करता, धोखा नहीं देता है, अच्छे अमल कर रहा है। तो अब बुजुर्ग कहते हैं कि इसका हज कबूल हो गया, इसका दिल नर्म हो गया, पहले सख्त था। लेकिन अगर कोई ऐसा हाजी है, बहुत से हमारे समाज में पाए जाते हैं कि हज तो कराए लेकिन झूठ आज भी बोल रहे हैं, धोखा आज भी दे रहे हैं, बुराई आज भी कर रहे हैं। क्योंकि एक जगह मैंने पढ़ा था कि एक हाजी साहब जब हज करके आए तो दुकानदार के पास गए, सीना तान के कहा कि उधारी का रजिस्टर निकाल। वो कहने लगा, दुकानदार बड़ी अच्छी बात है यार, अल्लाह ने तुम्हारा हज कबूल कर लिया, ऐसा लगता है कि आते ही उधारी चुकाने आ गए हो। बहरहाल जब उसने दिल में खुश हुआ वो और रजिस्टर निकाल के रखा तो वो कहने लगे अब मेरे नाम के आगे हाजी लिख दे। मतलब रजिस्टर इसलिए निकलवाया था कि अब नाम के आगे हाजी लिख दिया जाए। तो जो नाम के लिए करते कि टाइटल मिल जाए, जिन्हें दिखावा करना होता है, जिनके अंदर खुलूस और लिल्लाहियत नहीं होती, तो उनके अमल कबूल नहीं होते। तो बहुत से इसलिए भी हज करते हैं कि लोग हम हाजी कहें, हमारा नाम बड़ा हो जाएगा। तो जो इस नियत से हज करते हैं, ऐसे लोगों का हज कबूल नहीं होता। हज जो है वो अल्लाह के लिए है, अल्लाह को राजी करने के लिए, गुनाहों की मगफिरत के लिए होता। तो हमें आजिज़ी इंकिसारी करनी चाहिए और अपनी जबान से हमें यह भी नहीं कहना चाहिए मैं हाजी हूं। आजकल ज्यादातर लोग कहते हैं ना कि मैं हाजी हूं, और वो इस तरह से कहते हैं कि अगर कोई उनको बगैर हाजी के नाम ले ले तो उनके चेहरे पे जो है शिकन आ जाती है और सिलवटें पड़ने लगती है। कहते रहे यार हमारे नाम के आगे हाजी नहीं लगाया, तो भैया हाजी भी वो लगवाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, दिखावा जिसे कहते हैं। तो वही अमल का मामला है। अब जैसे राखी सावंत उम्रे से आएगी, पता चलेगा किरदार का, कैरेक्टर का, कि वाकई उसके दिल में जगह बनी है या नहीं, वो इस्लाम को कितना फॉलो करती है, या वो घूमने के लिए गई थी, जो डॉक्यूमेंट्स में नाम चेंज कराए उसने खाली तफरीह के लिए कराए थे या क्या कराए थे। तो यही नमाज का भी मामला है, अमल का। मैंने कहा कि कबूलियत की दलील क्या है, तो बुजुर्गों ने यही तरीका बताया। कोई नमाजी है, नमाज भी पढ़ता, झूठ बोलता, नमाज भी पढ़ता, चोरी करता, नमाज पढ़ता, लोगों की बुराइयां करता, नमाज पढ़ता, दगाबाजी करता, नमाज पढ़ता, जुल्म करता, दिल बड़ा सख्त होता है, तो ऐसे की नमाज कबूल नहीं है। हालांकि नमाज इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर,
बेशक नमाज बेहयाई बुरी बातों से रोकती है, और ये ऐसा नमाजी है कि नमाज भी पढ़ रहा और बुरी बातों से नहीं रुक रहा, बेहयाई से नहीं रुक रहा, तो क्या कहेंगे हम? कुरान का फरमान है नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है, तो हम ये कहेंगे कि नमाज ने जो है इसको रोका नहीं, बल्कि उस नमाजी की गलती है, वो नमाज को सही तरीके से अदा नहीं कर पा रहा और उसकी नमाजें कबूल नहीं हो पा रही हैं। अगर कबूल होती और सही माना में वो नमाज को इबादत समझ के पढ़ता, अल्लाह को राजी करने के लिए पढ़ता, तो वो झूठ भी नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, दगाबाजी नहीं करता, उसका दिल सख्त नहीं होता, वो किसी को सताता नहीं, जुल्म नहीं करता, तमाम बुराइयों से, तमाम बेहयाइयों से वो दूर हो जाता। तो ये भी वो दलील है कि नमाजें जिसकी कबूल हो रही हैं वो गुनाहों से दूर होगा। तो समझ लेना कि अल्लाह इसकी इबादतों को कबूल फरमा रहा है। हज को कबूल कर लिया, दिल अब नर्म हो गया है। वैसे ही उम्रे का मामला, उम्रा करने गया, गुनाहगार था, उम्रा करके वापस आ गया, अच्छा बन गया, नेकोकार बन गया, गुनाहों से नफरत करने वाला बन गया, भलाई करने वाला बन गया, नर्म दिल इंसान बन गया, तो समझ लो अल्लाह ने इसका उम्रा कबूल फरमा लिया है। तो ये वो अलामतें हैं, ये वो चीजें हैं जो हमारे बुजुर्गों ने बताई हैं और वाकई है भी सच। तो यही वो चीज है। राखी सावंत ने नाम फातिमा रखा, हम दुआ करते हैं अल्लाह उसको अच्छी हिदायत दे दे, बुराई के रास्ते से हट जाए, बेहयाई के रास्ते से हट जाए। तो ऐसे बहुत से लोग हैं दुनिया के अंदर जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया और उम्रा भी किया, हज भी किया है। अब इस बात को लेकर हम जो है वो बहसबाजी में पड़ जाते हैं कि कबूल होगा या नहीं होगा। तो देखिए, कबूल करने वाला वो अल्लाह है, वो उसी की जात है, जिसका चाहे कबूल करे और जिसका चाहे उसके मुंह पे मार दिया जाएगा। तो ये तमाम वो अमल हैं जो दिखावे के लिए बंदा करता है तो काबिल कबूल नहीं होते, रब की रजा के लिए करता है तो अल्लाह ऐसे अमल को कबूल फरमा लिया करता है। बहरहाल शायर कहता है, ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। और ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ ताला नहीं लगता, खुला रहता है पांचों वक्त में खाना मोहम्मद का। तो जो जाता है उस दरबार में वो कुछ ना कुछ लेके आता है, लेकिन अच्छी नीयत से जाए, खुलूस और लिल्लाहियत के साथ जाए। बहरहाल आप क्या कहेंगे राखी सावंत के उम्रे को लेकर, इस महिला के उम्रे को लेकर, जो फातिमा नाम बता रही है अपना, और उधर आदिल जो है वो आप सब जानते हैं सोशल मीडिया पे वो भी धूम मचाए हुए है। तो कमेंट्स करके आप बताइएगा और वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।